दुनिया को अफगानिस्तान में तालिबान राज से आखिर डर क्यों लग रहा है? इसकी वजह आतंकवाद का फिर से पनपना है। इसकी वजह एक वीडियो से साफ हो जाएगा जिसे अलकायदा ने जारी किया है। अमेरिका पर हुए 9/11 हमलों की बरसी पर जारी यह वीडियो अयमन अल जवाहिरी का है। इस वीडियो के बाद सवाल यह उठ रहे हैं कि अलकायदा का यह सरगना अयमन अल जवाहिरी अभी जिंदा है या यह वीडियो एक बहकावा है, छलावा है। तालिबान से बातचीत के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपना पीछा तो छुड़ा लिया, मगर 9/11 की ये तस्वीरें उसे डरा रही हैं। एक बार फिर आतंकवाद का भूत उसके पीछे पड़ गया है। वो अलकायदा जिसने 20 साल पहले अमेरिका पर सबसे बड़ा आतंकी हमला किया था, वो अपनी वापसी का ऐलान कर रहा है। और ये ऐलान उसने इस वीडियो के जरिए किया है जिसमें अलकायदा चीफ अयमान अल जवाहिरी 60 मिनट से ज्यादा का संदेश देता दिख रहा है। मुसलमानों, हमारे मुहिम का हिस्सा बनो। जियोनिस्ट से यरूशलेम का बदला लो, और उनसे भी जिन्होंने उसको बनाया और उसका साथ दिया। ये वही अल जवाहिरी है जिसने उसामा बिन लादेन का सफाया होने के बाद अलकायदा की कमान संभाली थी। उसामा के जिंदा रहते उसकी हर तस्वीर और हर वीडियो में जवाहिरी नजर आता था, मगर उसामा का खात्मा होते ही जवाहिरी दुनिया की नजरों से दूर हो गया। नवंबर 2020 में ऐसी खबर आई थी कि जवाहिरी ने बीमारी की वजह से दम तोड़ दिया है। इसके बाद भी जवाहिरी का कोई वीडियो या उसकी मौत को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया। मगर अलकायदा ने जवाहिरी का जो नया वीडियो जारी किया है उसमें वो सही सलामत और सेहतमंद दिख रहा है और अमेरिका के खिलाफ जहर भी जमकर उगल रहा है। वहीं जो बाइडन दावा कर रहे हैं कि अलकायदा जहां कहीं भी है, अमेरिकी फौज उसे बख्शेगी नहीं। यही उनकी रणनीति है। If you had told anybody that we were going to spend $300 million a day for 20 years to try to unite the country after we got bin Laden, after Al-Qaeda was wiped out there, can Al-Qaeda come back? Yeah, but guess what? It's already back other places. अमेरिका करे भी तो क्या, तालिबान को सत्ता तो उसने खुद सौंपी है। वहीं 9/11 की बरसी पर अलकायदा ने जवाहिरी का वीडियो जारी कर उसे नई चुनौती दे दी है। वो जवाहिरी जो अमेरिका में $2.5 करोड़ का इनामी आतंकवादी है। अब सवाल यह है कि क्या जवाहिरी जिंदा है और वीडियो की विश्वसनीयता कितनी है? इस वीडियो के बाद ये बहस एक बार फिर से शुरू हो गई है कि क्या अलकायदा चीफ अयमान अल जवाहिरी जिंदा है। दरअसल नवंबर 2020 में अल जवाहिरी की बीमारी से मौत की खबरें आई थी। उसके बाद से अल जवाहिरी का कोई भी वीडियो सामने नहीं आया था, लेकिन मौत की खबरों के ठीक 1 साल बाद अल जवाहिरी एक बार फिर मीडिया के सामने है। जवाहिरी के इस वीडियो की पड़ताल इसमें जवाहिरी के बयानों की कसौटी पर ही की गई। इस जांच के बाद कुछ अहम बातें सामने आई हैं। मसलन जानकारों के मुताबिक जवाहिरी ने अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी का जिक्र किया, लेकिन इसका ऐलान पिछले साल ही दोहा समझौते के बाद हो गया था। जवाहिरी वीडियो में 9/11 हमले का जिक्र करता है, लेकिन अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे की बात नदारद है। इससे वीडियो के पुराना होने का शक होता है। अगर इतने समय तक अगर जिंदा था तो उसने कभी मीडिया में आके या और दूसरी जगह अपने आप को वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने क्यों नहीं पेश किया? हालांकि जवाहिरी ने इस वीडियो में सीरिया में 1 जनवरी 2021 में अलकायदा से जुड़े हुर्रास अल दीन ग्रुप के रूसी सैन्य ठिकाने पर हमले का जिक्र किया है, जो कम से कम इस साल तक उसके जिंदा होने की तरफ इशारा करता है। ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि जवाहिरी जिंदा है या नहीं। वैसे उसकी उम्र 70 साल को पार कर चुकी है और वो जिंदा भी हुआ तो बीमारी की वजह से इतना सक्रिय नहीं होगा। फिर भी अलकायदा के आधिकारिक चैनल अस-सहाब मीडिया ने प्रोमो और ये वीडियो जारी कर
ये साबित करने की कोशिश की है कि अलकायदा मरा नहीं, अभी जिंदा है। दिल्ली में अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। और इस समय जो तस्वीरें अफगानिस्तान से आ रही हैं वो खासा विचलित कर देने वाली है, जिस तरह से अफगानिस्तान की महिलाओं पर अत्याचार कर रहा है तालिबान। लेकिन प्रश्न यहां यह उठता है, क्या अफगानिस्तान के लोगों के सामने इस समय तालिबान की सरकार को कबूल करने के अलावा कोई चारा है या नहीं है? क्योंकि काबुल से लेकर कंधार तक लोग जीने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन तालिबान सड़कों पर जबरदस्त पिटाई भी कर रहा है, खासतौर पर महिलाओं की। लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ेंगे या नहीं? कॉलेजों में तो तालिबान ने पर्दे लगवा दिए, लेकिन जो तालिबान की पाबंदियां हैं ये अफगानिस्तान के लोगों को हजम नहीं हो रही हैं। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंशियल पैलेस से लेकर काबुल की सड़कों तक तालिबानी झंडा लहरा रहा है। तालिबानी लड़ाकों ने काबुल में ट्रैफिक कंट्रोल संभाल लिया है। नई सरकार बनने के बाद राजधानी की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटती नजर आ रही है। हालांकि सड़क हो या बाजार, लोगों की आवाजाही कम ही नजर आती है। दूसरी तरफ कंधार की बात करें तो वहां के कारोबारी इस बात से खुश हैं कि बाजार खुल गए हैं। जो लोगों का कारोबार था वो रोज बरोज बढ़ती जा रही है और दुकानें मार्केटें बंद था वो शुरू कारोबारी मराकज़ खुल जा रहे हैं। और जो बाकी या का जो कारोबारी लोग थे इनके साथ जो मुलाकातें हुई तो वो जो तालिबों की गवर्नमेंट से बहुत वो खुश रहा। इस बीच तालिबानी नेता अब्दुल्ला वासिक और प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने 21 साल बाद काबुल से मज़ार शरीफ का सफर अरियाना अफगान एयरलाइंस से तय किया। वासिक ने तस्वीरें ट्वीट की और कहा कि 21 साल में पहली बार वो बेफिक्र होकर अफगानिस्तान में सफर कर रहे थे। तालिबानी खुद को आज़ादी का एहसास करा रहे हैं, लेकिन उनका तालिबानी मॉडल तरक्की को कट्टरपंथी फरमानों तले कुचलने पर तुला है। ऐसे में छात्रों को भी अपने भविष्य की चिंता सता रही है। پانتونونه شروع شي منګه فعلا به سرنوشت راستو منګه فعلا چې د بحراني حالت کې قرار لرو بانکونه باندې مکتوبونو کې درس نشته منګه ډیر به سرنوشت حالت کې قرار لرو او منګه حکومت نه د غوښتنې لرو چې منګه ته د درس زمينه مساعده کې منګه کولای شو چې کولای شو منګه خپل پانتون ته لاړ شو او درسونه په توګه وایو। तालिबान राज में एक बड़ी चिंता लड़कियों की पढ़ाई को लेकर है। तालिबानी नेता पहले ही कह चुके हैं कि लड़कियों को लड़कों के साथ खुले में पढ़ने की इजाजत नहीं होगी। अफगानिस्तान के उच्च शिक्षा मंत्री मौलवी अब्दुल बकी हक्कानी ने लड़कियों की शिक्षा को लेकर नई सरकार की नीति को और साफ तौर पर जाहिर किया। شری حجاب هغه لحاظ دا ضروری دی پردې ترشا هغه کولی شي چې مثلا هغه استاد درس ورکاو دلته به د سہولتونو برابرولو د سکرین د لارې یا د نورو عصري وسایلو د لارې هغه کولی شي چې د استاد हक्कानी के मुताबिक लड़कियां पढ़ाई जारी रख सकती हैं, लेकिन क्लास में उन्हें लड़कों से अलग बैठाया जाएगा, बीच में पर्दा खींचा जाएगा या छात्राओं के लिए दूसरे कमरे में टीवी लगाया जाएगा जहां से वो टीचर को लाइव देख सकेंगी। पुरुष टीचर लड़कियों को पढ़ा सकेंगे, लेकिन लड़कियों को बुर्के में रहना होगा। हालांकि लड़कियों को पढ़ाने के लिए शिक्षिकाओं की नियुक्ति की कोशिश हो रही है। यानी तालिबान के आने से अफगानिस्तान की महिलाएं जो खौफ जता रही थीं, वो सच साबित हो रहा है। आज तक ब्यूरो। 20 साल तक लोगों को प्रजातंत्र की आदत लग गई थी, लोगों को खुली हवा में सांस लेने की आदत लग गई थी, लेकिन अब तालिबान एक बार फिर अंकुश लगा रहा है।